कि हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और उस स्वरूप में बहुत सा साथी बाहर गए, लेकिन हमारा बिहार का जो स्वरूप है वो कायम रहेगा। ये निर्णय सर्वसम्मति से हुआ और हम समझते हैं कि आने वाला समय में हमको जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हमको रोकने के लिए हमको जाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के साथ और उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहेंगे। तो चलिए, अब यह तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी बिहार में तेजस्वी यादव के साथ ही चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में कांग्रेस के जो तेवर थे, प्रदेश अध्यक्ष का बदलना, कृष्णा अल्लावरू को प्रदेश का प्रभारी बनाना और जिस प्रकार से कांग्रेस काम कर रही थी, लोगों के बीच इस बात की चर्चा थी कि कांग्रेस अब आर पार के मूड में है। कांग्रेस अब अपने आप को मजबूत करेगी। आरजेडी के चंगुल से कांग्रेस निकल चुकी है। आरजेडी के पिछलग्गू बनकर कांग्रेस राजनीति अब नहीं करेगी। और इन तमाम चर्चाओं के बीच कांग्रेस की मैराथन मीटिंग कल दिल्ली में थी। तकरीबन 3 घंटे से अधिक कांग्रेस की मीटिंग चली और इस मीटिंग में इस बात पर मुहर लगा कि बगैर लालू उनका कोई वजूद नहीं है। मानो ऐसी परिस्थिति कांग्रेस की है बिहार में। कई वरिष्ठ नेताओं से हमने बातचीत की, उन्होंने यही कहा कि ज़्यादातर नेताओं ने यही कहा कि बिना आरजेडी के हम एक डेग भी नहीं चल सकते हैं। इसीलिए अगर बिहार में राजनीति करना है, अगर बिहार में विधायक जिताना है, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल का सहारा जरूरी है। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग के बाद कल देर शाम देर रात क्या कहते हैं, उनके पहले उस बयान को सुनिए। सबसे पहले आप लोग को अभिनंदन, स्वागत कि आप लोगों ने 3 घंटा इंतजार किया कि मीटिंग का लबो लबाब और निर्णय क्या आता है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो बिहार में चुनौती है वो हमको जो है बीजेपी है और बीजेपी को चुनौती को हम कैसे उसको सत्ता, जैसे सत्ता चुरा करके वहाँ तक आई है, तो उनको सत्ता से किस तरह से बाहर करें, उस नीति पर भी हम लोग बात किए। और आगे के रणनीति में हमारा 3 पहलू था कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है सशक्त होने जा रहा है, उस पर सभी के विचार आ गए। इसके बाद हम किस तरह से अपना चुनावी कैंपेन को सशक्त करें। लोगों के मुद्दे जैसे बेरोजगारी है, यहाँ से लोग प्लान कर करके बाहर रह रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं है, तो उसकी जो है यहाँ पे कैसे व्यवस्था हो, सरकार भी विफल रही है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि गठबंधन का, तो आप ये मीडिया में कई बातें, ये हम लोगों की तरफ से कभी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन जो मीडिया में कई ऐसे बातें आती है जिससे कन्फ्यूजन लोगों को हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को स्पष्ट करना देना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और उस स्वरूप में बहुत सा साथी बाहर गए, लेकिन हमारा बिहार का जो स्वरूप है वो कायम रहेगा। ये निर्णय सर्वसम्मति से हुआ और हम समझते हैं कि आने वाला समय में हमको जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हमको रोकने के लिए हमको जाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के साथ और उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहेंगे। तो आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरा गठबंधन जैसा था वैसा ही रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल के साथ हम लोग जो है वो चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ ही हम लोग आगे की राजनीति बिहार में करेंगे। मतलब जिन बातों की चर्चा राजनीतिक तौर पे हो रही थी, उन बातों का कोई आधार नहीं था, या फिर वो बात हवाई थी, या फिर कांग्रेस का एक तबका चाहता था, बड़ा तबका चाहता था कि भाई बिना आरजेडी के हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और यही बड़ी वजह मानी गई कि भाई लालू के करीबी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को कुर्सी से हटाकर उनकी कुर्सी पर, उस कुर्सी पर राजेश राम को बैठाया गया और कहा गया कि जो ब्रिज का काम, जो बिचौलिए का काम अखिलेश सिंह कर रहे थे, उस बिचौलिए को ही सेंटिंग में जो है कांग्रेस पार्टी ने डाल दिया है। लेकिन जो बात सामने निकल कर आई, मानो कांग्रेस का कोई वजूद बगैर आरजेडी का बिहार में नहीं है और इसीलिए कांग्रेस
बिना आरजेडी के सहारे बिहार की राजनीति नहीं करना चाहती है। कई मौके पर कांग्रेस आरजेडी के बीच में दूरियां दिखी, लेकिन अब यह तय हो गया कि बिना आरजेडी की कांग्रेस बिहार में राजनीति जो है वो नहीं करेगी। इस बार का विधानसभा चुनाव भी वो कांग्रेस के साथ, माफ कीजिएगा, आरजेडी के साथ ही कांग्रेस लड़ेगी। तो जो चर्चा थी और कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस नहीं रहा तो राष्ट्रीय जनता दल को डैमेज जरूर होगा, सीमांचल के क्षेत्र में हो, क्योंकि कांग्रेस एक नए प्रयोग के साथ हो सकता है कि अकेले चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि कांग्रेस को मुख्यमंत्री बनना नहीं है, कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करना है। ऐसे में सम्मानजनक सीटें अगर राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव नहीं देते हैं तो फिर कांग्रेस जो है वो बड़ा फैसला ले सकती है। अभी भी 2-3 पॉइंट की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि सीएम फेस को लेकर कांग्रेस सहमति अभी नहीं जताई है। जो प्रभारी है उन्होंने कहा कि भाई समय और परिस्थिति तय करेगा, अभी कुछ नहीं कहेंगे। सभी दल के घटक दल के नेता बैठेंगे और तब तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, फेस तय होगा कि बिना फेस के हम लोग चुनाव में जाएंगे। बहरहाल कांग्रेस आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेगी। इस बात को लेकर दिल्ली की बैठक में, जिस बैठक में खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, उसमें मोहर लग चुकी है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या मानते हैं कांग्रेस आरजेडी को लेकर? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।